Hello friends. Before I start, I would want to tell you that I'm not perfectly alright today, so थोड़ा बहुत मेरे वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है. बट while starting, first of all we need to recollect कि पहले वीडियो में हम लोगों ने हाउस होल्ड सर्किट्स पेज 1 ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग अहेड. उससे आगे का हम समझने वाले हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में. नाउ व्हेन आई मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस इज़ हाउस होल्ड सर्किट्स पेज 2. हमारे घरों में जो हाउस होल्ड सर्किट्स लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना होता है, वो सब इस वीडियो में होगा. सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्रांसमिशन फ्रॉम पावर स्टेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस इन पेज 1 वीडियो. पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये डिटेल में कि पावर स्टेशन से कैसे सप्लाई आती है, हमारे घर में किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब जब हमारे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, हमारे घर के अंदर का सिस्टम किस तरह से काम करता है, हाउ डज़ इट वर्क. द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन टू माइंड इज़ हाउस वायरिंग. Now when we talk about house wiring, the first thing which comes into mind is ring system. हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. हमारे घर के अंदर इंटरनल नेटवर्क जो है वो अलग अलग पार्ट्स में है, जिसको कि हम रिंग सिस्टम कहते हैं. सेपरेट फॉर ईच पोर्शन ऑफ आवर हाउस. सेपरेट कनेक्शन इज़ देयर. ईच अप्लायंस इज़ कनेक्टेड टू लाइव वायर. जो लाइव वायर आती है उससे हर एक अप्लायंस कनेक्टेड है. एंड फ्यूज़ एंड स्विच आर सेपरेट. फ्यूज़ और स्विच हर एक अप्लायंस के लिए उसमें सेपरेट होगा. सेकेंड चीज़ जो है वो है अर्थ टर्मिनल. अर्थिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेफ्टी, बिकॉज किसी भी वायर में कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट में इशू आ सकता है. दैट्स द रीज़न अर्थ टर्मिनल इज़ कंसिडर्ड. नेक्स्ट इज़ मेटल कवरिंग एंड ग्राउंडेड. इट मीन्स दैट जो अर्थ टर्मिनल है उसको मेटल कवर करके और उसको ग्राउंडिंग किया जाता है. ग्राउंडिंग का मतलब है वो डीप इनसाइड अर्थ. कभी भी कोई नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है या घर बनाया जाता है तो वहाँ पर वी टेक गुड केयर ऑफ दिस. नाउ मोर डिटेल्स अबाउट दिस विल कम अप लेटर ऑन. नेक्स्ट इज, नाउ देर आर मैनी एडवांटेजेस. सेपरेट फ्यूज़ फॉर सेपरेट अप्लायंसेज. ऑब्वियसली अगर आप घर में रहते हो, सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए सेपरेट फ्यूजेस आर देयर फॉर सेपरेट अप्लायंसेज, बिकॉज नाउ डेज घरों में टीवी, एसी और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. सेफ इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड careful, always under rating of main fuse. This point is written because जो भी हम करंट यूज़ करते हैं, जितना भी उसका डिवाइस का रेटिंग है उससे नीचे रहना है हमें. जैसे अगर आप कोई भी नया डिवाइस लेते हो, उस डिवाइस के ऊपर कुछ नंबर्स मेंशन्ड होते हैं. नेक्स्ट टाइम जब आप परचेस कर रहे हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर करंट रेटिंग मेंशन्ड होता है जो कि हमारे मेन फ्यूज़ से कम होना चाहिए, जो घरों में मेन फ्यूज़ लगा होता है उससे. नेक्स्ट इज़ parallel connections advantages, that is separate device are independently connected. Each of the devices are independently connected. And the next is disadvantage of series. अगर हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो पावर कम हो जाता है. एंड जब पावर कम हो जाएगा देन वी हैव द वोल्टेज डिवाइडेड. ऑल ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली. सारे के सारे साइमल्टेनियसली ऑपरेशन में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही रिस्की होता है. ऑल डिवाइसेस आर टुगेदर कनेक्टेड. और इसमें अगर हम टच करते हैं तो शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. डिवाइसेस के टोटल यूज़ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है. ये पूरा सिस्टम जैसे बिल्कुल एक गुड्स ट्रेन की तरह है, जहाँ पर एक दूसरे से वैगन्स कनेक्टेड होते हैं. इसीलिए सीरीज़ कनेक्शन नहीं होता है और पैरेलल कनेक्शन किया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज फ्यूज़. Now this works on heating effect of electric current. Heating effect of electric current के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स समझना पड़ेगा. Here we are not going into that detail. What I can write over here is, हमारे घरों के बाहर KWH मीटर लगा होता है, जो कि मेन मीटर है. लास्ट पेज 1 वीडियो में बताया हुआ है. ये लाइव वायर से कनेक्टेड है. लाइव वायर MCB फ्यूज़ से कनेक्टेड है. MCB फ्यूज़ लाइव वायर से होते हुए हमारे घर के मेन सर्किट तक आता है. इसका मतलब है कि MCB फ्यूज़ को बाहर KWH मीटर और घर के मेन सर्किट के बीच में कनेक्ट किया हुआ रहता है. नाउ दिस इज़ अलाउड टिल करंट रेटिंग मेल्ट्स एंड ब्रेक्स इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट. अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये मेल्ट हो जाता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि घर में आग ना लगे या कोई ऐसा डेंजरस इवेंट ना हो. नेक्स्ट है फ्यूज़. अपने आप में एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है with many details. and current rating and radius dependent. इसका मतलब है कि फ्यूज़ जो होता है अपने करंट रेटिंग और अपने रेडियस पे डिपेंडेंट है वायर के. नेक्स्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ वायर. आप
कितना लॉन्ग वायर यूज़ कर रहे हो उस पर फ्यूज़ डिपेंडेंट नहीं होता, इट्स इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट फ्यूज़ इज़ इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, मतलब फ्यूज़ जिस भी मटेरियल से बना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ध्यान देने वाली बात है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी करंट जब उसमें ज़्यादा होगा फ्यूज़ विल ब्लो अपार्ट। नेक्स्ट इज़ हाई रेजिस्टेंस। अलॉय लेड प्लस टिन, इसका जो मटेरियल होता है जिससे बनता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एंड टिन। नो कॉपर एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जनरली हम वायर्स में कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको फ्यूज़ में नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अगर हम इसको फ्यूज़ में यूज़ करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूज़ विल नॉट वर्क प्रॉपरली और बहुत ज़्यादा करंट उसके अंदर से पास होगा विच कैन बी रियली वेरी डेंजरस फॉर यू। नेक्स्ट, this is a very important part of this. I have drawn two diagrams. First of all, I'm not very good with diagrams, but still I have tried my best efforts. Here is an appliance. If you look carefully, here is an appliance. Neutral wire is there. Neutral wire is connected to mains. जैसे आप देख सकते हो ये with fuse है और ये without fuse है। जब आप with fuse वाला डायग्राम देखते हो, अप्लायंस से न्यूट्रल वायर तक आप जाते हो, न्यूट्रल वायर से मेंस में जाते हो, मेंस से फ्यूज़ होते वापस आपका सर्किट कंप्लीट होता है अप्लायंस तक। देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर यू हैव टू लुक केयरफुली एट द लोकेशन ऑफ फ्यूज़। आप फ्यूज़ का लोकेशन देख सकते हो कहाँ पे है। अगर विदाउट फ्यूज़ अगर आप यही सर्किट डायग्राम को देखते हो तो यू कैन सी जैसे फ्यूज़ को आप निकाल देते हो अप्लायंस तक कोई भी करंट नहीं पहुँच रहा है। अप्लायंस तक मेन से लाइव में करंट जाता है बट वो अप्लायंस तक नहीं पहुँच सकता बिकॉज बीच में फ्यूज़ नहीं है। इट्स लाइक कि आपने बीच का ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट इफ़ यू कंटिन्यू ऑन पेज 3, what more we can do here is that now never connect fuse with neutral wire. neutral wire में क्यों नहीं कनेक्ट करना है? अगर शॉर्ट सर्किट होता है इन दैट केस थोड़ा सा करंट अप्लायंस में रह जाएगा। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखते हो यू कैन सी हियर कि न्यूट्रल वायर यहाँ पे अगर मैं फ्यूज़ यहाँ कनेक्ट करता हूँ, इफ़ आई एम कनेक्टिंग माई फ्यूज़ ओवर हियर, even if fuse is not there you can see mains live and appliance are still connected. सर्किट ब्रेक होने के बाद भी थोड़ा करंट मेंस से लाइव वायर होता हुआ अप्लायंस में आ सकता है। इसका मतलब है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो कि शायद शॉर्ट सर्किट के बाद बंद हुआ है उसको आप टच करते हो तो आपको शॉक लग सकता है। नेक्स्ट इज फैंस एंड लाइट्स आर यूज ऑफ लोअर करंट रेटिंग फ्यूज एंड एयर कंडीशनर इज़ यूज्ड ऑफ हाई करंट रेटिंग। जनरली आपने देखा होगा एयर कंडीशनर्स के लिए आपको अलग तरह का स्विच लगाना पड़ता है जिसके अंदर हाई करंट का फ्यूज़ इंस्टॉल्ड हो। नेक्स्ट है करंट रेटिंग दैट इज़ टोटल पावर सप्लाई डिवाइडेड बाय वोल्टेज सप्लाई, एक फॉर्मूला होता है। फ्यूज़ एमसीबी से कनेक्टेड होता है। फ्यूज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी। वाई? फ्यूज़ जो पुराने ज़माने में होता था वो रिप्लेस हो गया है एमसीबी से जिसमें कि मिली सेकेंड्स में चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं इन केस ऑफ एनी डेंजरस इवेंट लाइक शॉर्ट सर्किट्स। स्विचेस के कई टाइप्स होते हैं जिसमें से एक है सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच जो होता है वो लाइव वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है अप्लायंस से। डबल पोल स्विच नॉर्मल अप्लायंसेस के लिए नहीं होता बल्कि मेंस बोर्ड के लिए होता है। ये डिस्कनेक्ट करता है लाइव और न्यूट्रल को साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है स्विचेस आर ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर। स्विचेस को हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है डुअल कंट्रोल स्विचेस, स्टेयरकेस वायरिंग। अगर हम इसका डिटेल समझते हैं तो इसमें हमें सिर्फ इतना समझना है जैसे आप किसी स्टेयरकेस पे हो, यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स, या आप किसी लॉन्ग कॉरिडोर में हो। आजकल ये स्विचेस काफ़ी पॉपुलर हैं बिकॉज उसके एक एंड पे आप लाइट ऑन करते हो, आप पूरा मूव करते हो, दूसरे एंड पे जाते हो, लाइट ऑफ कर देते हो। These kind of switches are called as dual control switches. Now this particular topic has got many details. उसको cover करने के लिए you can always come to the meetings. There we can discuss this topic in detail. Next होता है local earthing. Local earthing again in simple languages we can say that safety के लिए जो एक particular wire को deep digging करके उस वायर को ग्राउंड के नीचे रखा जाता है उसको हम कहते हैं लोकल अर्थिंग। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ये वायर डीप रखा जाता है उसको चारों तरफ से चारकोल और सॉल्ट से सराउंड किया जाता है और उस सॉइल को डैम्प रखा जाता है। इसका मतलब होता है कि उस सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ गुड कॉन्टैक्ट। उसका कॉन्टैक्ट अर्थ से अच्छा होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डेंजरस इवेंट जो भी हमारा एक्स्ट्रा करंट है इट शुड फ्लो डाउन टू दैट पर्टिकुलर वायर और वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो ताकि बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगे एंड ऑल अदर डेंजरस इवेंट्स कैन बी अवॉइडेड।
Now heavy appliances like refrigerator, they have got a separate metallic case. आप रेफ्रिजरेटर के पीछे देख सकते हो, वहाँ पर एक सेपरेट मेटालिक केस होता है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी ऑफ डिवाइस. Well, this video has been very long and I cannot add up more pages in this, so more details will be there in the upcoming video. Thank you so much. Please do share your feedback.